वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, हमने न्यूटन के जो तीनों लॉ है पढ़ लिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी पढ़ लिया। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स भी पढ़ लिया। फोर्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने से पहले आपको न्यूटन के जो लॉ है, जो सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ, वो पता होना चाहिए। और जो आपको टॉपिक जो मोमेंटम है वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। तो आप में से जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, न्यूटन के जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और जो मोमेंटम है वो नहीं देखा है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और उस पर क्लिक करिए और आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपको हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपने जिसने ये वीडियो नहीं देखा पुराने वाले न्यूटन लॉ वाले, तो आप वो वीडियो पहले देख लें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो हम शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। पहले बोलते हैं मोमेंटम क्या होता है। पढ़ रखा है हमने, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? इसको P से डिनोट करते हैं और बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। एक बॉडी की जब मास होती है और वो किसी वेलोसिटी से चलती है, तो क्या हम बोलते हैं उसको? मोमेंटम। मतलब एवरी मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी, वो क्या होता है? वो मोमेंटम में होता है। अब देखो, हमारे पास यहाँ पर एक ट्रक है और एक कार है। ठीक है, कार एक जगह पे खड़ी है, ठीक है, रेस्ट पे है। कौन? ये कार जो है ये रेस्ट पर है। और जो ट्रक है ये चल रहा है। ये किस में है? ये वेलोसिटी, ये स्पीड में है। क्या चल रहा है? सपोज इसकी जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है किसकी? हमारा जो ट्रक है इसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। और जो ये हमारी कार है ये रेस्ट पर है। क्या है? रेस्ट पर है। अब जब ये ट्रक आया तो ये क्या हुआ? ये टकराया किसके साथ? कार के साथ। ये जो ट्रक है ये इस कार के साथ टकराया। कार किस में है? रेस्ट में। और जो ट्रक है ना वो किस में है? वो वेलोसिटी, वो स्पीड में। किस स्पीड में चल रही है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। जब ये टकराते हैं, इनमें क्या होता है? जो ये कार है ये चलने लगती है। क्या होती है? ये कार चलने लगती है। अब यहां पर क्या होता है? जो ये कार है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। कैसे मोमेंटम? क्योंकि कार है, उसका मास भी है। जब वो चलने लगेगी किसी वेलोसिटी से, तो मास इंटू वेलोसिटी आ गया मोमेंटम, तो इसकी मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगी। और जो हमारा ये ट्रक है इसकी मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगी। सपोज ये अभी 20 किलोमीटर से चल रहा है। देखो अभी ये जो कार है ये पहले 0 किलोमीटर, मतलब ये रेस्ट पे थी ना, तो जीरो थी स्पीड इसकी, जीरो। अब इसकी स्पीड सपोज 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितनी हो गई? 6। तो इसकी मोमेंटम इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। कैसे? पहले जीरो थी, अब 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो ट्रक है इसकी जब ये टकराई कार के साथ, इसकी मोमेंटम डिक्रीज हो गई। तो क्या हो गया इसमें? ये अब सपोज ये आ गया 14 किलोमीटर पर आवर। 14 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर ये देख समझो कि इस कार की वेलोसिटी, कार का मोमेंटम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और ट्रक का मोमेंटम डिक्रीज हो गया। कार का जो पहले जो स्पीड रेस्ट पे थी तो 0 किलोमीटर पर आवर, जीरो पे रेस्ट पे थी। फिर इसकी स्पीड 0 से 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। और कार की 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, उससे डाउन होके 14 किलोमीटर पर आ गई। अब यहां पर देखना, यहां पर कॉन्सेप्ट समझना। जो ये मोमेंटम है, पहले कितना था ट्रक का? 20 किलोमीटर। और कार का कितना था? 0 किलोमीटर। अब देखो यहां पर जब ट्रक टकराया एक कार से, तो उसकी 14 किलोमीटर क्या आ गई? क्या आ गई इसकी? 14 किलोमीटर स्पीड या मोमेंटम हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो टकराया। और जो ये 14 किलोमीटर, पहले 20 थी, 14 किलोमीटर रह गई। बाकी कितनी गई? बाकी जो 6 किलोमीटर थी वो गेन की इस कार ने, इस गेन की इस कार ने। अब हमें यहां पर यह समझ आया कि जो मोमेंटम था वो टोटल 20 था, टोटल 20। और अब भी 20 है, टकराने के बाद, टकराने से पहले। पहले ये दोनों क्या थी? ये रेस्ट पे थी, ये चल रही थी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब यहां पर टकराई कार के साथ, जब कार के साथ टकराई, तो इसमें क्या हो गया? ये इसकी वेलोसिटी, ये मोमेंटम में आ गई, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो स्पीड इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर। अब जो मोमेंटम इसने कम किया, जो इसने मोमेंटम लूज किया, वो गेन किया इस कार ने। किया ना? इसने 6 किलोमीटर पर आवर ये कम, मतलब कम किया, गेन, इसने गेन किया कार ने। और इससे कम हो गया, इसने लॉस किया 6 किलोमीटर पर आवर, वो गेन किया इसने, किस कार ने किया? 6 किलोमीटर पर आवर। अब मतलब ये समझ आया टोटल कितना है इसके स्पीड? 20। बाद में भी और पहले भी 20। पहले पहले ट्रक की 20 थी, अब बाद में जब कोलिजन के बाद इसकी 14 रह गई और इसकी 6 रह गई। अब यहां पर ये समझ आया, यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझना कि मोमेंटम जो है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यही मतलब
मतलब है कि कोलेजन से पहले, कोलेजन क्या होता है, पहले कोलेजन समझे। जब दो बॉडी इंटरेक्ट होती है, जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ टकराती है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, उसको कोलेजन बोलते हैं। अब जब इन दोनों ने टकराया, टकराने से पहले भी इनकी टोटल कितना था मोमेंटम, 20 था, टकराने के बाद भी 20 था, लेकिन चेंज होता है। क्यों? पहले इसमें कितना था, 20 थे, 14 आ गया और 0 से 6 आ गया। अब जो इसने मोमेंटम लॉस किया ट्रक ने, वो गेन किया इस कार ने। अब हम डिफिनेशन देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की क्या है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड विद ईच अदर द सम ऑफ देयर मोमेंटम रिमेन सेम। मतलब क्या है, ये जो अभी हमने जो डिस्कस किया ट्रक और कार का, जो हमने एग्जांपल ली, वो यही, वो डिफिनेशन जो है ना, वो जो हमने जो एग्जांपल समझी, वो इसी डिफिनेशन में से ली। देखो ये बोलता क्या है कि जब दो बॉडीज कोलाइड की, जब ट्रक ने और कार ने कोलाइड किया, एक दूसरे के साथ टकराई, तो वहां पर क्या हुआ, जो ट्रक ने लूज किया था अपना मोमेंटम, वो किसने गेन किया, वो किसने, कार ने गेन किया। तो मतलब पहले ट्रक की कितनी मोमेंटम थी, 20 किलोमीटर पर, 20 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड थी। अब बाद में कोलाइड होने के बाद 14 हो गई, तो 14 के बाद 6 किसने ले ली थी, कार ने ले ली थी। तो मतलब यहां पर मोमेंटम सेम रहा, मोमेंटम कंजर्व रहा। पहले भी 20 था कोलेजन से पहले भी, और कोलेजन टकराने के बाद भी कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब यहां पर हमें यह समझ आता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, मतलब वो पहले कोलेजन से पहले भी सेम होता है, कोलेजन के बाद भी सेम होता है। और हम ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टर्म इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं, क्यों? क्योंकि पहले भी इसका, कोलेजन से पहले भी इसका क्या था, मोमेंटम सेम था, बाद में भी वही रहा। तो मतलब कोलेजन होने से जो चेंज तो होता है, एक ही एक्सेलरेशन दूसरे एक्सेलरेशन इंक्रीज कर सकती है, वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है। वो क्यों करती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे क्यों करती है। जब कार, इस ट्रक ने इस कार के साथ टकराया, तो ये क्यों चलने लगी, वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहां पर ये पॉइंट समझना है कि जो कंजर्वेशन ऑफ कोलाइड से पहले भी, कोलिजन से पहले भी क्या हुआ, उतना ही मोमेंटम था और बाद में भी उतना ही मोमेंटम था। मतलब जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, वो डिस्ट्रॉय, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो कंजर्व रहेगा। के लिए इतना ही। इस क्लास में हमने मोमेंटम का थोड़ा डिस्कस किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करेंगे। तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड